तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इवेपोरेशन प्रोसेस की, राइट। इवेपोरेशन आपको ये थोड़ा सा सुना हुआ लग रहा होगा, ये आपको थोड़ा सुना हुआ लग रहा होगा बिकॉज हमने पढ़ा है वेपोराइजेशन। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। इवेपोरेशन में क्या है कि जो आपका स्टेट चेंज हो रही है, लिक्विड टू गैस जो स्टेट चेंज हो रही है वो बिफोर द बॉइलिंग पॉइंट हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट वहां पर क्या था, वेपोराइजेशन कब हो रहा था, जब हम बॉयल कर रहे थे वाटर को। जब 100 डिग्री सेल्सियस भी गया तब आपका जो वाटर है वो आपका क्या हुआ, उसकी स्टीम, भाप बननी, वेपर्स बननी स्टार्ट हुई, राइट। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ऐसा नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस नहीं चाहिए, लो टेम्परेचर पे ही जो है आपका जो आपका लिक्विड है, वाटर है, वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। एग्जाम्पल जैसे कि आपके कपड़े सूखते हैं, ठीक है, तो अभी हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो यहां पर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों में, है ना। तो पहला है हमारा यहां पर वेपराइजेशन, ठीक है, जो हमने पढ़ा हुआ है। और सेकंड इज योर इवेपोरेशन। देखिए डिफरेंस क्या है, फर्स्ट जो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस है, यहां पर जो आपका लिक्विड टू गैस जो चेंज हो रहा है, लिक्विड टू वेपर्स जो चेंज हो रहा है एट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर वाटर की बात करें, वाटर का कितने पे होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इट विल चेंज इनटू द वाटर वेपर्स, ठीक है। लेकिन इवेपोरेशन में क्या है, लिक्विड जो है आपका वेपर में चेंज होगा बट बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचने की जरूरत नहीं है उस पर्टिकुलर लिक्विड की। और देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, वो पानी का है। पानी जो आपका लिक्विड से, वाटर से वेपर्स में चेंज होता है, वाटर वेपर्स में चेंज होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। कोई और लिक्विड ले रहे हैं तो उसके बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करेगा कि वो बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता ही है क्या है बॉइलिंग पॉइंट इज, कि जब आपका जो वो लिक्विड है वो उसकी वेपर्स में चेंज हो, ठीक है। तो जिस पॉइंट पे ये स्टार्ट होगा, ठीक है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। वो आपका डिफरेंट मैटर्स का, डिफरेंट सब्सटेंसेस का अलग अलग होगा, ठीक है। तो बिलो बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड टू वेपर्स, यहां पे हम वेपर यूज करते हैं, वेपर बिकॉज यहां पे वो पर्टिकुलर वेपर में चेंज होगा, नॉट गैस, राइट। एंड वेपर्स जो लिक्विड से, उस पर्टिकुलर लिक्विड से जो उसकी वेपर्स बनी है, ठीक है। तो ये पहला डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस इज दैट कि जो आपका इवेपोरेशन होता है ये आपका सरफेस पे होता है, इट इज अ सरफेस फिनोमिना। यानी कि देखिए यहां पर क्या था, जैसे कि आप वेपोराइजेशन में क्या है, वेपोराइजेशन में इट इज ए बल्क फिनोमिना, इसको हम बोलते हैं बल्क फिनोमिना, फिनोमिनल। वेपोराइजेशन में क्या है, जब तक आपका पूरा वाटर वेपर्स में चेंज नहीं हो गया तब तक जो है आपका टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो थर्मामीटर में हम देख रहे थे वो आपका चेंज ही नहीं हुआ, वो उतने का उतना ही था। मतलब यहाँ पे पूरा का पूरा जो वाटर है या कोई भी लिक्विड है वो पूरा आपका वेपर्स में चेंज होगा, ठीक है, एट द बॉइलिंग पॉइंट, राइट। तो इट इज ए बल्क फिनोमिना। ऑन द अदर हैंड दिस इज द सरफेस फिनोमिना, दिस इज ए सरफेस फिनोमिनल। ओनली सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, वो जस्ट आपकी जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं उनका जो है यहाँ पे इवेपोरेशन होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका पूरा जो आपका बल्क फिनोमिना कैसे लिखेंगे, द होल लिक्विड in the container will convert
इनटू इट्स वेपर्स, राइट। पूरा जो आपका लिक्विड है, टोटल आपका पूरा वेपर जो है, पूरा जो आपका लिक्विड है वो वेपर्स में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आपने कंटेनर लिया हुआ है, ठीक है, ये आपने यहाँ पे वाटर है आपका फिलअप इसमें, और नीचे से आपने यहाँ पे बर्नर लगाया हुआ है और ये आपको हीट दे रहा है यहाँ से, ठीक है। दिस इज योर बर्नर, दिस इज कंटेनर एंड दिस इज योर वाटर, ठीक है। तो जितना भी लिक्विड है डेट विल वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक थर्मामीटर आप दिखा सकते हैं, ये आपने यहाँ पे थर्मामीटर लगाया हुआ है। ठीक है, दैट इज योर राइट। तो यहाँ पे ये पूरा जो आपका लिक्विड है ये आपका वाटर वेपर में चेंज होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसका एग्जांपल जैसे कि आपके जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका जो तालाब में पानी या समुद्र नदियों में जो पानी होता है, तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है, मोस्टली गर्मियों में, बिकॉज वहाँ उस टाइम पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या है, मान लीजिए कोई आपका तालाब है, इसमें आपका पानी है, ठीक है। ठीक है, दिस इज योर पॉन्ड। तो इसमें क्या है, जो आपके सरफेस पे जो देखिए वाटर क्या है, वाटर में वाटर पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। तो जो आपके सरफेस पे जो वाटर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ठीक, वो क्या करते हैं, हाइड जो आपकी सराउंडिंग्स है, यानी कि जो एटमॉस्फेयर है, वहां से जो है हीट एनर्जी लेते हैं। हीट एनर्जी लेने पे, हीट एनर्जी लेके वो क्या करते हैं, वो हो जाते हैं इवेपोरेट, उड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एटमॉस्फेयर यानी कि सनलाइट, ठीक है। और बिकॉज सनलाइट जो है, जो आपकी सनलाइट होती है वो ज़्यादा कब होती है, बिकॉज सन अर्थ के पास ज़्यादा कब होता है, गर्मियों में, इसलिए टेम्परेचर ज़्यादा होता है, इवेपोरेशन प्रोसेस भी आपका बढ़ जाता है गर्मियों में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो सनलाइट है, सनलाइट से एनर्जी लेके, जैसे कि प्लांट्स आपके सनलाइट की एनर्जी लेके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसी तरह से ये जो है सनलाइट, ये क्या करते हैं, सनलाइट से क्या है, एनर्जी लेते हैं, ठीक है, हीट एनर्जी, एंड देन ये हो जाते हैं इवेपोरेट, राइट। इवेपोरेट यानी कि उड़ जाते हैं, राइट। तो ये यहां से एनर्जी लेते हैं और इसको ये किस में चेंज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी में, इसको यूज करते हैं एज ए काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, राइट। तो ये जो बाकी जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो यहाँ पर इसके साइड में अलोंग विद जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनसे जो है इनका जो बॉन्ड होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो वहां से वो इतनी एनर्जी ले लेते हैं कि उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में है, ठीक है, इसके जो इसके साइड में, जो इसके साथ में जो पार्टिकल्स हैं, उनके साथ में जो इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको तोड़ के जो है ये जो है आपके यहाँ से निकल जाते हैं। बिकॉज पार्टिकल्स क्या है, हमेशा मोशन में रहते हैं, वो रुके हुए किस लिए हैं, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो जहां उन्हें इतनी एनर्जी मिली कि वो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ओवरकम हो सके, उसको तोड़ सके, तो वहां पे वो क्या करते हैं, ठीक है, तो वहां पे वो जैसे ही वो बॉन्ड वहां पे टूटा, वो जो है वहां से निकल जाते हैं, फुर हो जाते हैं,
ठीक है। तो राइट, तो ऐसा ही यहाँ पर हो रहा है। ये जो आपके पार्टिकल जो सरफेस पे हैं ये हीट एनर्जी सन से ले रहे हैं, और हीट एनर्जी लेने के बाद ये जो है इनसे जो है अपना यहाँ से जो बॉन्ड है उसको तोड़ के और जो है काइनेट जो है यहाँ से उड़ जा रहे हैं। ये चीज़, ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। तो ये ओनली सरफेस पे हो रहा है, बिकॉज सरफेस पे जो पार्टिकल्स है वही आपके जो है एटमॉस्फेयर या सनलाइट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। जब ये आपके, अब देखिए जब ये वाले आपके पार्टिकल्स जो हैं ये आपके यहाँ से इवेपोरेट हो जाएंगे तब दूसरी लेयर आएगी ऊपर, देन वो, लेकिन एक टाइम में एट ए टाइम जो है जो सरफेस पे आपके मॉलिक्यूल्स हैं वही इवेपोरेट हो रहे हैं, राइट। वो ये नहीं कि पूरा जो है पूरा का ऐसे तो जो है पूरा का पूरा तालाब जो है आपका सूख जाएगा, ठीक है। तो राइट, तो जस्ट आपके जो सरफेस पे पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और इसमें क्या था कि पूरा आपका जब बॉईल कर रहे हो तो जो है आपका पूरा जो आपका वाटर है वो वेपर्स में चेंज हो रहा था, ठीक है। तो इट इज ए बल्क फिनोमिनन एंड इट इज ए सरफेस फिनोमिनन। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेपराइजेशन एंड इवेपोरेशन। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। 2 पॉइंट, ठीक है। 1 इज इट अकर एट द बॉइलिंग पॉइंट। अगर इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, वेपोराइजेशन विल अकर एट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देखिए वेपोराइजेशन का तो आपको पता ही है, इवेपोरेशन का मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, इवेपोरेशन क्या है? द फिनोमिनन ऑफ चेंज ऑफ ए लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो जब आपका लिक्विड वेपर्स में चेंज होता है किस टेम्परेचर पे? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जो भी लिक्विड है उसके बॉइलिंग पॉइंट से बिलो टेम्परेचर पे, जैसे कि आपका वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री से पहले जब भी आपका लिक्विड जो वाटर है वो उसकी वेपर्स में चेंज होता है तो उसको हम बोलेंगे इवेपोरेशन, ठीक है। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इवेपोरेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द evaporation. Now there are some factors on which evaporation will depend. Factors affecting the evaporation. तो सबसे पहला जो यहां पर आपका फैक्टर है दैट इज द सरफेस एरिया। अब देखिए सरफेस एरिया, जैसे कि हमने बात की इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमिना, बिकॉज सरफेस से होता है ना, कि जब आपका जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं, वाटर पार्टिकल्स हैं या कोई भी लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो आपके इवेपोरेट होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, बिकॉज सनलाइट या जैसे कि हम यहाँ पे सनलाइट की बात कर रहे हैं ना, मोस्टली सनलाइट, तो सनलाइट जो है आपकी, आप चाहे आपका एरिया इतना सा हो, चाहे आप एक कटोरी में बात करें तो भी उसमें जो है हर एक पार्ट पे जो है आपकी इक्वल एनर्जी मिलनी है, हर एक पार्ट पे जो है इक्वल एनर्जी जानी है। ऐसे ही अगर आप पूरा आप पौंड लें तो उसमें भी क्या है कि जितने पूरे एरिया में जो है इक्वल एनर्जी सप्लाई होनी है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि आप अगर कुछ छोटा कंटेनर लेंगे तो उसमें एनर्जी ज़्यादा आएगी और बड़ा सरफेस एरिया लेंगे तो सनलाइट है वो आपकी डिवाइड हो जाएगी, कि सनलाइट है वो तो हर जगह पे इक्वली जो है आपकी आ रही है, ठीक है। तो जब सरफेस एरिया, अब देखिए, अब अगर कोई चीज़ आपका जिसका सरफेस एरिया छोटा है, जैसे कि आप कटोरी की बात कर रहे थे, तो उसके सरफेस, एक कटोरी है, कटोरी में पानी है, तो उसका जो सरफेस पे जो ऊपर जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो वो उतने ही कम होंगे। अगर आप बड़ा कोई कंटेनर लेंगे तो उसमें जो है सरफेस जो होगा, सरफेस पे जो पार्टिकल्स होंगे वो उतने ही ज़्यादा होंगे। ऐसे ही आप तालाब लेंगे तो उसमें जो आपके जो वाटर पार्टिकल्स हैं वो उतने ही ज़्यादा होंगे सरफेस पे, ठीक है, क्योंकि सरफेस की बात कर रहे हैं। ऐसे ही आप जो है अगर आप ओशियन लेते हैं, समुद्र लेंगे, तो उसमें जो है सरफेस एरिया और ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया है उतने ज़्यादा वाटर पार्टिकल्स क्या है, डायरेक्ट सनलाइट की जो है डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे, तो और उतने ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वहाँ से हीट एनर्जी को जो है काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे और उतना ही ज़्यादा
इवेपोरेशन होगा। तो डेट मीन्स कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, ठीक है, मोर सरफेस एरिया more is your evaporation। ठीक है, पहला फैक्टर, सरफेस एरिया बढ़ने पे जो है आपका इवेपोरेशन बढ़ेगा। ठीक है, लेस सरफेस एरिया, लेस सरफेस एरिया, लेस इवेपोरेशन। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब बात करते हैं सेकंड फैक्टर की। सेकंड आता है यहां पे आपका टेम्परेचर। यहां पर भी आपका यही कंसेप्ट लगेगा। देखिए, टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा, मतलब कि सनलाइट से जो एनर्जी आपको मिल रही है या कहीं से भी जो भी सोर्स है आपका, है ना, वहां से जो आपको एनर्जी मिल रही है वो जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, यानी कि हीट एनर्जी जितनी ज्यादा आपको मिल रही है, उतने ज्यादा पार्टिकल्स जो हैं आपके जो है वहां से काइनेटिक एनर्जी लेके और जो है इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात समझ में आई ना कि भाई जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, बिकॉज देखिए जैसे कि हमने बात की, जो आपका इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो आपका गर्मियों में ज़्यादा होता है, सर्दियों में कम होता है। क्यों? बिकॉज टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होने पे उतनी जो पार्टिकल्स को, हर एक पार्टिकल्स को उतनी एनर्जी नहीं मिल पाती कि वो जो है इतनी काइनेटिक एनर्जी लें और जो है इवेपोरेट हो जाए। ठीक है, इतनी सफिशिएंट उन्हें काइनेटिक एनर्जी नहीं मिल पाती। जितना टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा, जितनी एनर्जी ज़्यादा मिलेगी, उतने ज़्यादा पार्टिकल्स जो है काइनेटिक एनर्जी लेके और जो है इवेपोरेट हो जाएंगे। ठीक, तो टेम्परेचर ज़्यादा यानी कि हीट एनर्जी ज़्यादा, हीट एनर्जी ज़्यादा मतलब कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी उतनी ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा यानी कि इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। मतलब जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स का इवेपोरेशन है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर देन इंक्रीज इन इवेपोरेशन। राइट, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ही ज्यादा आपका इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज योर ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? ह्यूमिडिटी की, देखिए ह्यूमिडिटी क्या है कि एयर में जो वाटर की ड्रॉपलेट्स हैं या वाटर वेपर्स हैं, ठीक है, वो कितनी है, मॉइस्चर कितना है एयर में, ठीक है, तो डेट इज वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, या पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स इन एयर। ठीक है, तो एयर में वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, डेट इज योर ह्यूमिडिटी। ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल कम है तो ह्यूमिडिटी कम है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी आपकी ज्यादा है। तो देखिए क्या होगा कि जब आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी मतलब कि आपके जो है एयर में वाटर मॉलिक्यूल्स पहले से ही ज्यादा है। तो जब आपकी एयर में पहले से ही जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, तो क्या है कि जो आपका सरफेस है, ठीक है, मतलब जैसे कि आपका तालाब हो गया या जहां से भी जो आपका इवेपोरेशन हो रहा है, तो क्या है कि वहां पर अब जब पहले से ही एटमॉस्फेयर में, एयर में इतना वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, तो वो जो है जो और मॉलिक्यूल्स हैं, जो आपके और मॉलिक्यूल्स हैं उनको नहीं ले पाएगा। अब मान लीजिए अगर किसी कार में पहले से ही जो है सारी सीटें फुलफिल हो गई हैं, राइट, तो नए जो आपके कैंडिडेट आएंगे, जो नए पैसेंजर आएंगे, उनके लिए तो कोई जगह है नहीं वहां पर। ठीक है, तो जब आपके जब वो सीट खाली होगी तब जो पैसेंजर है वो वहां पे बैठ सकता है। ठीक है, तो यहां पर भी सेम यही है, जब एयर में पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स आपके प्रेजेंट हैं तो नए मॉलिक्यूल्स के लिए तो जगह है ही नहीं वहां पर।
ठीक है, तो ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो आपका ह्यूमिडिटी अगर आपकी ज़्यादा है तो आपका क्या होगा, इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, इससे पहले दो केसेस में क्या था कि अगर जो सरफेस एरिया ज़्यादा है इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा है इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, लेकिन ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन आपका कम हो जाएगा। इसमें आप क्या लिखेंगे, मोर ह्यूमिडिटी लेस इवेपोरेशन, इवेपोरेशन कम होगा। ठीक है, या हम देखिए इसको इवेपोरेशन की बजाय रेट ऑफ इवेपोरेशन लिख सकते हैं, बिकॉज इवेपोरेशन तो होगा लेकिन जो उसकी स्पीड है वो कम हो जाएगी। ठीक है, रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट तो समझ में आता है ना, रेट ऑफ इवेपोरेशन कि किस स्पीड से जो है आपके पार्टिकल्स इवेपोरेट हो रहे हैं, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, लेस इवेपोरेशन, लेस रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, यहां पर भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, मोर या यहां पे ऐसे कि इंक्रीज इन सरफेस एरिया विल डिक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, ये आपकी ज्यादा, यहां पर आपकी ज्यादा सही टर्म रहेगी, रेट ऑफ इवेपोरेशन, उसकी स्पीड है ना, वही तो यहां पे इफेक्ट होगी। राइट, अब यहां पे लास्ट, और देखिए ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी देखिए आपकी गर्मियों में ज्यादा होती है। गर्मियों में ज्यादा क्यों होती है, बिकॉज टेम्परेचर ज्यादा होता है, टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन पहले से ही आपका ज्यादा होता है, आपके एयर में पहले से ही मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो ह्यूमिडिटी गर्मियों में ज्यादा होती है समर्स में, और विंटर्स में ह्यूमिडिटी कम होती है। राइट, नेक्स्ट यहां पे अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो है फोर्थ पॉइंट, फोर्थ फैक्टर जो है दैट इज द विंड स्पीड। विंड स्पीड से पहले मैं जो है आपको एक बात बता दूं कि जैसे कपड़े हैं, कपड़े जो आप सुखाते हैं वहां पर भी वो भी किस प्रोसेस के थ्रू सूखते हैं, आपके इवेपोरेशन के थ्रू। ठीक है, तो यहां पर आप इसमें लिख भी सकते हैं, इसमें एग्जांपल्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल जैसे कि ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, या ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स लिख सकते हैं। इसी तरह से जो आपका जो पॉन्ड से जो इवेपोरेशन होता है उसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ड्राई ऑफ क्लॉथ इज एन एग्जांपल ऑफ इवेपोरेशन। तो वहां क्या होता है देखिए कि जब, और ये आपने देखा भी होगा, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में कम सूखते हैं, बिकॉज टेम्परेचर गर्मियों में ज़्यादा होता है, तो इवेपोरेशन उतना ही जल्दी होगा। ठीक है, दूसरा आपने देखा होगा कि देखिए ये अब सारी बातें जो हैं आपकी जो आप कपड़े सुखाते हैं उस पर लागू होती है। आप कपड़े क्या है ऐसे बोझ के थोड़ा ना सुखाते हैं, उसको फैलाते हैं, फैलाने का मतलब उसका सरफेस एरिया आप बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए कपड़े को आप सुखा के फैला के तब सुखाते हो। ठीक है, इकट्ठे करके नहीं सुखाते। दूसरा टेम्परेचर, गर्मियों में कपड़े जल्दी सूखते हैं, सर्दियों में कम सूखते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, अब ले लीजिए विंड स्पीड। अब देखिए गर्मियों में जैसे मैंने बात की कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर एक फैक्टर हो रहा है विंड स्पीड। अगर आपकी हवा, देखिए आपने देखा होगा कि अगर हवा ज़्यादा हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, है ना। ठीक है ना, ये आपको आपने देखा भी होगा कि अगर जो आपकी स्पीड हवा ज़्यादा तेज चल रही हो तो कपड़े जल्दी सूखते हैं। तो रीज़न क्या है उसके पीछे, रीज़न क्या है कि देखिए विंड क्या करती है, जैसे ही अब जैसे मैंने इससे ऊपर जो बात की ह्यूमिडिटी की, है ना, ह्यूमिडिटी क्या है कि जब आपके एयर में पहले से ही वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो दूसरे मॉलिक्यूल्स के लिए तो जगह है नहीं, तो विंड क्या करती है, मान लीजिए आपका कपड़ा सूख रहा है तो उसके सराउंडिंग में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, उनको क्या करती है विंड जो है अपने साथ ले जाती है। जब आपकी हवा तेज चल रही होगी तो क्या होगा कि जो उसके आसपास जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो उससे दूर चले जाएंगे। ठीक है, मतलब कि नए वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए वहां पे जगह बन जाएगी। तो जब वहां पर जितनी ज्यादा जगह होगी सराउंडिंग में, है ना, उतना ही ज्यादा आपका जो है वहां पे इवेपोरेशन होगा। बिकॉज अगर आपके पहले से ही वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो जब तक वो वहां पर रहेंगे, नए जो आपके वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए तो जगह है नहीं। ठीक है, विंड हाई स्पीड से चलेगी तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को दूर ले जाएगी, और जो आपके नए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनके लिए वहां पे स्पेस बन जाएगा।
राइट। तो विंड स्पीड अब जब आपकी ज्यादा होगी, हाई विंड स्पीड, ठीक है, इंक्रीज रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, यहां पे लिख सकते हैं एज इट water vapors in surrounding। यहां पे लिख दीजिए फ्रॉम सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग से दूर ले जाएगी तो वहां पे नए जो है आपके आ जाएंगे। यहां पे भी आप इनको डिफाइन करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, ह्यूमिडिटी आपको बताई दी, हम वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे तो नए के लिए जगह नहीं है, तो इसके नीचे आप इसको एक्सप्लेन करके थोड़ा सा इसमें हिंदी में जैसे भी आपने लिखना है आप लिख सकते हैं, जिससे कि आपको याद रहे, है ना। तो ये हो गए आपके फैक्टर्स, राइट। अब इसको आप फटाफट से जो है वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे इवेपोरेशन को फर्दर हम कुछ यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। पहला है व्हाई डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, कि देखिए जब इवेपोरेशन होता है तो उससे कूलिंग होती है, ऐसा क्यों है, कूलिंग कैसे होती है, देखिए जब एक्चुअल में क्या होता है कि जब जो आपके देखिए पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, हीट एनर्जी लेके, हीट एनर्जी कहाँ से ले रहे हैं, या तो सन से लेंगे या सराउंडिंग से लेंगे। ठीक है, तो वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेते हैं एंड देन वो वहाँ से जो है इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यही इससे क्या है कि जब देखिए सन नहीं है तो कहीं जो आपका एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है उससे वो हीट लेंगे। ठीक है, तो वहां से जब वो हीट ले रहे हैं, जब आपका, ठीक है, तो जब आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा आसपास का तो वहां से हीट लेंगे, ठीक है, और उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज करके इवेपोरेट हो जाएंगे। तो जब वो सराउंडिंग से हीट ले रहे हैं तो सराउंडिंग है वो कैसे हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, बिकॉज वहां से वो हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं और देन उड़ रहे हैं, उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर रहे हैं ना, तो हीट आपकी कब क्या होगी, कम होगी। तो दैट इज द रीजन कि इवेपोरेशन से आप से जो है कूलिंग होती है, कूल फील करते हैं आप। इसका लाइव एग्जाम, इसका जो एग्जांपल है आप ऐसे ले सकते हैं, जैसे स्प्रिट जो होती है, स्प्रिट, ठीक है, स्प्रिट, या आपका जो नेल रिमूवर होता है, नेल, जिससे आपका देखा होगा कि घरों में मम्मी वगैरह जो है जिससे जो है नेल पॉलिश को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो जो नेल रिमूवल या जो स्प्रिट है जिसमें एसीटोन होगा, है ना, तो क्या है कि वो क्या है, जब आप उसको अपने जब आप उसको अपनी हथेली पे रखते हैं, पाम पे रखते हैं, तो क्या है कि आपको ठंडा फील होता है। तो ठंडा फील क्यों होता है, तो स्प्रिट या जो नेल रिमूवर है उसके पार्टिकल्स क्या करते हैं, आपकी जो बॉडी है, बॉडी से ही जो है हीट लेके इवेपोरेट हो जाते हैं। डेट्स वाई हमें जो है वो ठंडा फील होता है। तो जब वो आपकी बॉडी से, आपके पाम से हीट एनर्जी को जो है एब्जॉर्ब कर रहे हैं तो आपको ठंडा फील होगा। ठीक है, तो डेट्स वाई कि हमें वहां पे ठंडा फील होता है। ऐसे आपने देखा होगा कि गर्मियों में शाम के टाइम लोग क्या करते हैं, ये छतों पे और आसपास बाहर जो है पानी का छिड़काव करते हैं। पानी के छिड़काव से देखिए क्या होगा, जब आप पानी छिड़क रहे हैं तो पानी छिड़कने से क्या होगा, क्योंकि गर्मी है, आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो जो आपके वाटर पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, सराउंडिंग से जो है हीट एनर्जी लेते हैं और इवेपोरेट हो जाते हैं। आपने देखा भी होगा गर्मी जितनी ज़्यादा होती है, जो आपका फर्श या जो छत है वो उतनी जल्दी सूखती है, बिकॉज जो वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर जो है ज़्यादा है ना, सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा है, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो है वाटर वेपर्स, सॉरी, जो आपके वाटर पार्टिकल्स हैं वो सराउंडिंग से हीट एनर्जी लेके एंड उसको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके और वहाँ से निकल जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं। ठीक है, और जो है सराउंडिंग जो है यानी कि छत जो है वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये आपका लॉजिक है कि लोग जो है पानी का छिड़काव करते हैं। ठीक, ऐसे ही क्या है आपका वियरिंग कॉटन क्लॉथ इन समर, देखिए ये हम क्यों, ठीक है, ये जो है इसमें आपका नहीं आएगा। ठीक है, ये आप यहाँ पे इसको नहीं लेंगे। नेक्स्ट हमारा इसमें है why
कॉटन क्लॉथ्स इन समर। ठीक है, तो देखिए क्या है, गर्मियों में हमें क्या है, पसीना ज़्यादा आता है, हमारी बॉडी का एक ठीक है, हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि जो है हमारी बॉडी हम जो है हमारी बॉडी का एक मैकेनिज्म होता है कि वो हमें जो है कूल रखती है, हमें जो है स्वेट ज़्यादा, पसीना ज़्यादा आता है। गर्मियों में क्या है कि हमें पसीना ज़्यादा आता है। ठीक है, तो कॉटन क्लॉथ्स क्या है, वो गुड एब्जॉर्बर हैं किसके, वाटर के। तो जो आपके कॉटन क्लॉथ्स हैं वो गुड एब्जॉर्बर हैं, वो जो है पसीनों को जल्दी सोख लेते हैं। और ठीक है, तो वो जैसे ही पसीनों को सोखते हैं, वो पसीना जो है, ठीक है, जो वो स्वेट है वो आपका ऊपर जो है सरफेस पे आ जाएगा। सरफेस पे जैसे ही आया वो आपका जो इवेपोरेट हो जाएगा। दैट्स द रीजन कि हम जो है कॉटन क्लॉथ्स प्रीफर करते हैं, बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स आर द गुड एब्जॉर्बर्स। कॉटन इज ए गुड एब्जॉर्बर। तो वो जो है हमारा जो स्वेट है, जो पसीना है, उसको एब्जॉर्ब करके बाहर ले आएगा, और जैसे ही बाहर आएगा जो है इवेपोरेशन आपका इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे नेक्स्ट जो आपका यहाँ पे टॉपिक है, दैट इज व्हाई डज वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग कोल्ड वाटर। आपने देखा भी होगा कि जब फ्रिज में से पानी निकाल के ग्लास में रखते हैं ना, तो क्या होगा कि अगर आप उसको ग्लास में रख के छोड़ दें, तो कुछ टाइम पे क्या होगा कि उसमें जो है बाहर की तरफ जो है वाटर ड्रॉपलेट्स आपको दिखाई देंगी, है ना, पानी की बूंदें आपको दिखाई देंगी, और नीचे से अगर आप उठाएंगे तो नीचे भी आपका पानी दिखाई देगा। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि वो जो है ग्लास का पानी शायद जो है वो आपका बाहर वेपर की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो लेकिन एक्चुअल में क्या है कि देखिए क्या है कि जब आपने एक्चुअल में क्या है कि जो उसकी सराउंडिंग्स में जो आपकी एयर में वाटर पार्टिकल्स हैं, जब वो उस पानी के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि उसके कांटेक्ट में आने पे वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, टेम्परेचर कम है। देखिए आपका क्या हो रहा था वहाँ पे, जब इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन में क्या है कि आप जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी लेते हैं, है ना, वो क्या करते हैं, हीट एनर्जी लेते हैं और देन इवेपोरेट हो जाए, मतलब काहे में चेंज हो रहे हैं, वेपर्स में। यहाँ पे क्या है, वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो इसके कांटेक्ट में आने पे अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, एनर्जी लॉस कर दिया, एंड देन यहाँ पे क्या होगा कि जो आपके वाटर वेपर्स थी वो आपकी चेंज हो जाएंगी किसमें, लिक्विड में। ठीक है, तो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वो एनर्जी लॉस करके वाटर वेपर्स आपकी चेंज हो रही हैं लिक्विड में, इसलिए आपको वहां पे वो बूंद बूंद दिखाई देती हैं। ठीक है, तो दैट द रीजन बिहाइंड इट, बिकॉज द water particles in the surrounding ठीक है, in the surrounding lose their energy when come in contact with glass। And change into liquid। ठीक है, तो दैट्स द रीजन बिहाइंड इट। स्टूडेंट्स, तो फटाफट से हम जो है यहाँ पे लास्ट टॉपिक करते हैं। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक जो है हमारे सिलेबस में जो है, ये सिलेबस में नहीं है बट आपके एनसीईआरटी की बुक में लास्ट में दिया हुआ है, तो जस्ट फॉर योर नॉलेज मैं जो है इसको फटाफट से जो है आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये क्या है कि देयर आर द टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब क्या है कि 2 मोर स्टेट्स ऑफ मैटर भी हैं, दैट इज प्लाज्मा एंड द बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लाज्मा की। प्लाज्मा ये क्या है, प्लाज्मा देखिए जो हमारी ये ट्यूब लाइट्स होती हैं या जो आपके नियॉन के बल्ब होते हैं,
उनमें जो है आपकी ये जो आपके ग्लो करते हैं, डेट बिकॉज ऑफ द प्लाज्मा। इनमें जो है प्लाज्मा होता है। अब ये प्लाज्मा देखिए क्या होता है, प्लाज्मा क्या है, कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। मतलब कि ये आयनाइज्ड गैस होती हैं। आयनाइज्ड गैस कौन सी होती हैं, जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता होगा प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लॉस करके जब उनमें पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, तो उस तरह की जो गैसेस हैं, ठीक है, तो इस तरह की जो गैसेस हैं वो क्या करती हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस या गेन करके जो गैसेस होती हैं, दीज आर कॉल्ड आयनाइज्ड गैस, ठीक है। तो इस तरह की जो गैसेस होती हैं वो, ठीक है, वो उनकी फॉर्म में होता है आपका प्लाज्मा, जिसके पार्टिकल्स जो है सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है उन पार्टिकल्स में, और ठीक है, और उन पार्टिकल्स में जो है एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये आपके एग्जांपल जैसे ट्यूबलाइट, CFL, स्टार एंड सन आल्सो। स्टार या सन्स में जो है हाई टेम्परेचर की वजह से वहाँ पे आयनाइज्ड गैस होती हैं, एंड दैट द रीज़न कि वो आपके ग्लो करते हैं, ठीक है। तो ट्यूबलाइट, CFL, स्टार, सन, ये ग्लो कर रहे हैं, दैट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है, दैट इज अ सुपर एनर्जेटिक सुपर एक्साइटेड आयनाइज्ड गैस, आयनाइज्ड गैस है, ठीक है, गैसियस फॉर्म ही है, बट इसमें जो पार्टिकल्स है दीज आर सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड। सेकंड जो आपकी यहाँ पर है, दैट इज सेकंड जो आपकी यहाँ पे स्टेट ऑफ मैटर है, दैट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। देखिए बोस आइंस्टीन, दीज आर द टू साइंटिस्ट ने, आइंस्टीन आपने सुना होगा, बोस जो है सत्येंद्र बोस, ये जो है इंडियन साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो इन दोनों, इनकी कैलकुलेशंस थी, और उनकी कैलकुलेशंस के बेस पे आइंस्टीन से फर्दर जो है इसको एक्सप्लोर किया था। तो और कंडेंसेट जैसे हमने कंडेंसेशन पढ़ा अभी, ठीक है, कंडेंसर का एग्जांपल भी दिया, कंडेंसेट मतलब कूल करना, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका यही मतलब है, ये जो आपकी स्टेट है, ये स्टेट ऑफ मैटर कैसे बनती है, फॉर्म्ड बाय कूलिंग ए गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। किसी गैस को जब हम क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठीक है, और कौन सी गैस, ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, बहुत ज्यादा लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी क्या होती है आपकी, डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, या मास अपॉन वॉल्यूम, कि पर यूनिट वॉल्यूम उसका कितना मास है, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास, जैसे प्रेशर की बात है, फोर्स पर यूनिट एरिया, ऐसी पर यूनिट वॉल्यूम कितना मास है, दैट इज योर डेंसिटी, ठीक है। तो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की जब गैस को हम कूल करते हैं टू ए सुपर कूल टेम्परेचर, बहुत ज्यादा लो टेम्परेचर पे लाके बहुत ज्यादा उसको सुपर कूल करते हैं, और लो डेंसिटी कितनी, 100,000 आपकी एयर की डेंसिटी है उसका अपॉन 10⁵ तो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी की गैस को जब हम बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर कूल करते हैं, तो तब जो गैस बनती है, दैट इज कॉल्ड द बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, राइट। तो ये आपकी दो मोर स्टेट्स थी, तो जस्ट आपने एक आइडिया ले लिया। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा आपको सर्च करना है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गूगल आल्सो, राइट, या आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक वेबसाइट दी हुई है, वहाँ पे जाके आप उसको गूगल कर सकते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल अबाउट द मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। आई होप कि आपको मेरा वीडियो लेक्चर जो है वो पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आपको कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है तो आप जो है कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस।